नमस्कार। आज हम एक ऐसी डिजिटल धोखे के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल काफी बढ़ गया है। नकली यूपीआई पेमेंट स्कैम। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जानकारी देना है ताकि आप सावधान, शांत और पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। पेमेंट तो भेज दिया, पर क्या वो सच में पहुंचा? यही वो एक सवाल है, एक छोटा सा शक जिसका फायदा स्कैमर्स उठाते हैं, और इसी एक पल की चूक से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिजिटल धोखा आखिर है क्या और काम कैसे करता है। देखिए, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जहां सुविधा होती है वहां कुछ जोखिम भी आ जाते हैं और धोखेबाज लोग बस इन्हीं नए रास्तों का गलत इस्तेमाल करने के मौके ढूंढते रहते हैं। तो धोखेबाजों का सबसे बड़ा हथियार है ये एक नकली यूपीआई पेमेंट स्क्रीन। ये देखने में बिल्कुल असली पेमेंट सक्सेसफुल वाली स्क्रीन जैसी लगती है, पर असल में ये सिर्फ एक फोटो होती है, एक स्क्रीनशॉट। सच तो यह है कि कोई पैसा ट्रांसफर हुआ ही नहीं होता। ये सिर्फ एक तरह का आंखों का धोखा है। अब देखते हैं कि ये लोग असल में इस स्कैम को अंजाम कैसे देते हैं। एक एक करके इनके तरीके को समझते हैं। तरीका बहुत ही सीधा सादा है। कोई ग्राहक बनकर आता है, कुछ सामान खरीदता है और फिर पेमेंट करने का नाटक करता है। वो अपने फ़ोन पर आपको एक स्क्रीन दिखाता है जिस पर लिखा होता है पेमेंट सफल, और वो अक्सर बहुत जल्दी में होते हैं ताकि आपको ठीक से सोचने या चेक करने का मौका ही ना मिले, और वो सामान लेकर चले जाते हैं। असल जिंदगी में ऐसा हो भी चुका है, जैसे मुंबई में एक दुकानदार के साथ हुआ। एक खरीदार ने मोबाइल फोन खरीदने के लिए ऐसी ही एक नकली स्क्रीन दिखाई और दुकानदार को 15,000 रुपए का नुकसान हो गया। जब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये किसी के भी साथ हो सकता है। यहाँ पर आप धोखे और सच्चाई के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है स्कैमर के फ़ोन की स्क्रीन, जो एक धोखा है, और दूसरी तरफ है आपके बैंक अकाउंट की सच्चाई। हमेशा हमेशा अपने बैंक से मिली जानकारी पर ही भरोसा करना है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी समाधान की। खुद को इस धोखे से बचाने के लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं। पहला, वेरीफाई करें। हमेशा अपने बैंक ऐप में या आए हुए एसएमएस में चेक करें कि पैसा आया है या नहीं। दूसरा, सुने। जब पैसा आता है तो आपके ऐप की एक खास नोटिफिकेशन की आवाज आती है, उसे सुने। और तीसरा, रुकें। अगर जरा सा भी शक हो तो लेन देन को रोक दें और सामने वाले को इंतजार करने को कहें। धोखेबाज हमेशा एक जल्दी का माहौल बनाते हैं। वो चाहते हैं कि आप हड़बड़ी में बिना सोचे समझे फैसला लें। इसलिए थोड़ा रुकना और जल्दबाजी न करना, यही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है। ये सबसे जरूरी नियम है। आपकी अपनी स्क्रीन, आपका अपना बैंक ऐप और आपका एसएमएस ही असली सबूत है। किसी और के फोन की स्क्रीन पर दिखाया गया कुछ भी कभी भी सच नहीं मानना चाहिए। चलिए इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। ये एक छोटी सी आदत आपको कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती है। हमारा आज का ये विषय टेक्नोलॉजी या लोगों से डराने के लिए नहीं था। मकसद बस इतना है कि हम सब जानकारी रखें और सावधान रहें। हमेशा याद रखें, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप सतर्क हैं तो आप सुरक्षित हैं। इस जानकारी को देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।